आज आज का सुविचार। जीवन चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम है। तो ये मेरा अनुभव। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर डॉक्टर फरी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो मैं 5:30 बजे खेत में आ चुका हूँ। तो मैंने सब्जी वगैरह में जो पानी डालने का काम था वो कर दिया, क्योंकि आज हमें जल्दी जाना है टीर। तो टीर जाने का कारण है हनी की शादी के संबंधित कुछ आज मीटिंग रखी गई है, तो हमें वो अटेंड करनी है। तो जो जो यहाँ वहाँ पे आज निर्णय लिए जाएंगे तो उन्हें हमें पालन भी करना पड़ेगा, जो भी होगा डिस्कस वगैरह शादी के बारे में। तो हम आज उसी के लिए जल्दी जा रहे हैं। तो उमा सुबह ही जल्दी खेत अंधेरे अंधेरे में जा चुकी है, तो जल्दी आएगी। तो उमा ने भी ऊपर आना है। तो आज हम गाड़ी तो शायद नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मुझे शाम को कहीं काम से जाना है पैदल वाले रास्ते में। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अब आज के दिन के 7:50 भी हो चुके हैं। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब हाइट की ओर। तो जाना है मुझे अब हनी के घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ शादी के संबंधित आज जो तैयारियाँ हैं, तो उसके लिए मैं भी चल पड़ा हूँ। तो उमर ने भी आना था, वो थोड़े खेत से ही लेट हो चुकी है। तो मैं जाता हूँ, यदि गाड़ी मिलेगी तो ठीक, नहीं तो चलता हूँ मैं पैदल ही आज, क्योंकि वापस मुझे कहीं और रास्ते से आना है। तो गाड़ी नहीं ले जानी पड़ेगी आज। तो अब मैं पैदल ही चल पड़ा हूँ। लगभग 1 घंटा लग जाएगा मुझे पहुँचने के लिए। तो मैं भी अब गांव को क्रॉस करके काफ़ी पीछे पहुंच चुका हूं। तो अभी जाना है मुझे वहां ऊपर, जो लास्ट आपको टॉप दिख रहा है, तो वहां पे है हमारा घर। तो जहां शादी की तैयारियां हैं, तो देखते हैं आज क्या प्रोग्राम होगा वहां पे। शायद कुछ निमंत्रण वगैरह का जो प्रोग्राम है, तो वो हमें सेट करने होंगे आज। तो अब चलते हैं हम हाइट की ओर। ये देखो, ये काफ़ी दूर जाना है, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। जब हम क्रिकेट खेलते तो आधे घंटे में पहुंच जाते थे वहाँ पे, लेकिन आजकल थोड़े शरीर सुस्त सा पड़ा हुआ है, तो 1 घंटा लग जाएगा। तो लगभग आधा घंटा लग चुका है मुझे घर से अपने खेत तक पहुंचने के लिए। तो मैं फाइनली अपने खेत में पहुंच चुका हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे पॉलिनेटर थोड़े कम है, कम तो क्या, छोटे छोटे हैं, पर कहे तो काफ़ी है। पर तभी तो मैंने यहाँ पे भी नेट्स वगैरह नहीं डाली। तो 2-4 दिन के बाद जब सेटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे नेट डालेंगे। तो मेरी नेट वगैरह पहले ही यहाँ पे पहुँच चुकी है। देखो जी, मैंने नेट अपनी यहाँ पे पहुँचा के रखी है। तो ये देखो जी, मेरे पॉलिनेटर भी इतने से है। तो कुछ इस तरह के पॉलिनेटर है इसमें। तो यहाँ पे भी 1-2 पौधे में काफ़ी कम फूल है। इस पौधे में देखो काफ़ी कम फूल है। तो शायद पिछले साल इसमें ज़्यादा लगे होंगे, और कुछ पौधों में तो काफ़ी अच्छे फूल है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यदि इसमें हमारी सेटिंग होती है। तो अब मैं भी अपने खेत से चल पड़ा हूँ हाइट की ओर। तो अंकल जी की गाड़ी आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है ऊपर की ओर। ये देखो जी, पार मेरा खेत। तो मैं यहाँ से आया हूँ अभी। तो अंकल जी भी आते ही होंगे शायद। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके हैं। अब गाड़ी हमने पार कर दी है। तो अंकल जी और उमा भी चल पड़े हैं पहले पहले है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, तो वो है ये निमंत्रण, जो हमें अब भेजने हैं जाई को, भांजे को, रिश्तेदार नाते रिश्तेदार में जहाँ जहाँ भी भेजने हैं, तो हमें इन्हें भेजना है। तो कुछ इस तरह का निमंत्रण बनाया है। तो वैसे तो अब निमंत्रण के लिए हम जिस घर की जाई होती तो उन्हीं के पास ही भेजते हैं। तो मीटिंग भी रखी गई है, तो थोड़ी देर में सभी लोग आएंगे और इन्हें हमें भेजना पड़ेगा। तो जिस घर की जो जाई होती है तो उन्हीं के पास ही भेजते हैं हम इन्हें। तो कुछ इस तरह का निमंत्रण बना है। सबसे पहला निमंत्रण देवता रुद्र जी महाराज जी को, जो कि हमारे कुलिस्ट हैं, तो उन्हें लिखा गया है। तो उसके बाद सभी को बारी बारी से निमंत्रण लिखने का काम भी शुरू हो चुका है, और हमारे घर के सभी लोग आ चुके हैं, जो हमारे अपने नज़दीकी के हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं। तो अब अपने काम में बिजी हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में गांव वाले भी आने हैं और उनके निमंत्रण भी उन्हें सौंपने हैं। तो कुछ इस तरह से साथ में चाय के साथ साथ हमारा काम चला हुआ है। ये देखो जी, किस तरह से आमा भी डिस्कस कर रही है, जो उन्हें
जिसको देने होते हैं, तो एक लिस्ट पहले ही बना चुके होते हैं, तो उसके बाद सभी को लिखते हैं और हमें भी अब अपनी जिम्मेदारी के निमंत्रण अभी सभी को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से है हमारा आज का काम। आज के दिन के अब 1 भी बज चुके हैं। जो हमने निमंत्रण लिखने वगैरह का काम कर रहे थे तो वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर कुछ काम अभी भी रह रहा है, तो बबलू भाई लगे हैं यहाँ पे पेंट वगैरह करने। तो काफ़ी अच्छे पेंटर है बबलू भाई जो यहाँ पे पेंट वगैरह कर रहे हैं। तो अब गांव वाले भी आने शुरू हो गए हैं मीटिंग के लिए, तो कुछ अभी आने भी बाकी हैं। तो अब कुछ सफाई भी होनी शुरू हो चुकी है, तो पेंट वगैरह लग गया है। तो अब 1-2 दिन के बाद यहाँ पे मैटें वगैरह भी पड़ जाएगी कुछ इस तरह से। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा था, तो अब देखो जी अब सफाई तो हो गई, अब तो मैट वगैरह बिछानी रह गई है अब। और यहाँ पे लगी है लंच की तैयारी यार। आमा और उमा बना रहे हैं लंच, और हनी भी कुछ लगा है अपनी शादी की तैयारी में इंतज़ाम करने। चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है। मैट वगैरह नहीं अम्मा कई आनी। इस तरह गांव के लोग भी अब पहुंच चुके हैं, तो कुछ चाय पानी के साथ साथ जो डिस्कस है वो भी हो रही है। तो निमंत्रण भी हम जाई भांजू के गांव वालों के पास ही देते हैं जिनकी जाई होती है। तो कुछ इस तरह के है हमारे रिवाज। तो सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेकर अब कुछ खाना खाने का काम भी हो रहा है, और मुझे भी जाना है अब नेट्स डालने फिर से, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। तो 20 तारीख के बाद मैं शायद यहाँ पे परमानेंट ही रहूँगा। तो इस तरह से चला है हमारा काम। तो दिन के अपडेट भी बच चुके हैं, हमारा खाना भी हो चुका है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब अपने काम में नेट डालने। तो क्योंकि 2-3 दिन का हमारे पास अभी काम रह रहा है लोगों का, तो उसके बाद अपनी भी करनी है। तो उसके बाद कंटिन्यू अब यहीं पे शादी में रहेंगे हम, शादी की तैयारियों में। तो अभी जाता हूँ फ़िलहाल। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं कपिल भाई के खेत में। तो वहाँ से मुझे जो चाकू था तो इससे ढूंढने गया था मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे पड़ोस में लग रही थी जाली, तो इसके अंदर भी होगी पागल आज। कुछ इस तरह से इनकी भी यहाँ पे नेट पड़ रही है। तो अब 2 मिनट का रेस्ट करूँगा, तो फिर जाऊँगा मैं अपने कामों में, जाली लगाने में। तो यहाँ पे डोरी रखी थी कपिल गुरुजी की, तो वो दुकान में रह गई ऊपर। तो अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना डोरी के ही नीचे आज। तो अब करते हैं हम भी थोड़ी देर में अपना काम शुरू। तो इस तरह से मैं भी पहुंच चुका हूं खेत में, और मैं भी लग पड़ा हूं अपने काम करने, कुछ डोरिया वगैरह काटने। और टीम लगी है नए पीस काटने वगैरह और डोरिया बांधने कुछ इस तरह से। तो अब हमारे पास बच गए हैं आज के दिन के 5 पीस डालने को। तो अब डालने हमें ये। तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं और हमारा काम भी हो चुका है क्लोज। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉप बचा था, चलो पौधा पूरा कवर तो नहीं हुआ। तो हो चुका है हमारा आज यहाँ पे नेट लगाने का काम ख़त्म। तो हमारी टीम भी लगी अब सामान वगैरह समेटने। तो मात्र थोड़ी सी हमारे पास नारियल की रस्सी बची है। तो कुछ इस तरह से सामान हमारा पैक हो चुका है। तो ये देखो जी, मौसम भी आज लगभग साफ़ ही रहा, तो बादल तो थे हल्के फुल्के। तो इसी तरह हमारा आज कपिल गुरुजी का काम भी बिल्कुल क्लोज़ हो चुका है। तो अब हमारी टीम भी चल पड़ी है घर की ओर। ये देखो जी, सबसे पहले ठेकेदार, पीछे हमारी लेबर। तो आज हमने ये नेट्स डाली है। तो कुछ ये ऊपर का भी सारा कवर हो चुका है। तो गुरुजी के अब 2-3 पौधे रहते हैं पार को। ये देखो जी, सूर्य भी अब अस्त होने वाला है। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है शाम के टाइम यहाँ का। तो अब जाना पड़ेगा मुझे भी लहसुन की गुड़ाई करने। तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा फ़िलहाल घर की ओर। तो इस तरह से मैं भी अब आधे रास्ते को क्रॉस करके अब खेत के नज़दीक ही पहुंच रहा हूं। तो ये है यहाँ पे कीर्णा देवता जी का मंदिर। तो ये हमारे डमडाडी गांव में बना हुआ है कीर्णा देवता जी का मंदिर। तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ जो अपने कुछ गीले शिकवे हैं वो देवता जी के पास बताते हैं। तो सभी की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो ये है यहाँ पर कीर्णा देवता जी का भव्य मंदिर। तो अब मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ खेत की ओर। तो
मेरा खेत वहाँ पर है, तो अभी मुझे जाना है वहाँ पर है, तो वहाँ करेंगे हम लहसुन की गुड़ाई। आज के दिन के अब 5:30 भी हो चुके हैं। तो जिस काम के लिए हम टीर गए थे, तो हनी की शादी के संबंध में मीटिंग में, तो ये था वो काम, कुछ निमंत्रण जो हमें देने होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, तो वो आज हमने अपनी जिम्मेदारी अपने पास ले ली है। तो बहुत सारे निमंत्रण मुझे मिले हैं, कुछ यहाँ पे है, कुछ नीचे है। तो इस तरह से उमा भी आ चुकी थी, तो उमा ने लहसुन की गुड़ाई यहाँ से शुरू कर दी है और वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो अब मैं भी करता हूँ लहसुन की गुड़ाई का काम। तो आज की जो ये मीटिंग रखी गई थी, तो इसी निमंत्रण को देने के लिए थी, क्योंकि अब 15 दिन रह गए, तो 15 दिन के अंदर अंदर हमें निमंत्रण वगैरह भी पहुंचाने होते हैं। तो जो गांव वालों के, जाइयों के, भांजियों के निमंत्रण होते हैं, तो हम उन्हीं के पास दे देते हैं, और अपने घर वालों के को भी जो बाकी के निमंत्रण बचते हैं, तो उन्हें बांट देते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे हिस्से में 50-60 निमंत्रण आ चुके थे, तो अब मुझे इन्हें देना है। तो अब फ़िलहाल मैं करूँगा लहसुन की गुड़ाई काम। जब निमंत्रण देने जाऊँगा, तो मैं आपको उस टाइम की वीडियो भी दिखाऊँगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 7 बजने को 5 मिनट भी रह चुके, तो हम अभी भी लगे हैं गुड़ाई करने। तो लगभग 10 एक मिनट और गुड़ाई करते हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे घर की ओर। तो ये देखो जी हमारे हथियार। तो कुछ इस तरह से आजकल हमारा सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक काम चला ही रहता है। तो ये देखो जी उमा भी लगी है। तो हमने आज वहाँ पर से यहाँ तक गुड़ाई कर दी है। तो अभी यहाँ से वहाँ तक रहता है, फिर ऊपर वाले 2-3 खेत, तो लगभग 3-4 दिन तो हमें लग ही जाएंगे गुड़ाई करने में, क्योंकि उतना ही टाइम होता है सुबह शाम। तो आज हमारे इस बगीचे में भी फ्लोरिंग हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज़। तब अब गांव साइड हमारी फ्लोरिंग बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी है। तो अब रह गई है वही खेत में जहाँ मैं सुबह गया था, मक्खी का बॉक्स जहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जी आज हमारी फ्लोरिंग बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी है। तो अब हमारी छुट्टी भी हो चुकी है, लगभग 7:10 हो चुके हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं, और मैं भी घर में नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। तो मम्मी कर रहे हैं कुछ डिनर की तैयारी, और उमा चपाती वगैरह बना रही है। तो बच्चे भी अपने टीवी देखने में मस्त है, क्योंकि आज कल छुट्टी है, तो उन्होंने अपना स्कूल का होमवर्क तो कर दिया था। तो आज का भी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो धन्यवाद।